जनते बनी हमके क्या पता। हाँ, तो वो पढ़ेगा मदरसा में तो गलत नहीं रखेगा, वही सीखेगा ही, वहाँ सिखाया ही वही जाएगा। तो उस पर आपत्ति क्यों नहीं करे भाई? हिंदू समाज या गैर मुस्लिम समाज क्यों नहीं आपत्ति करे? गैर मुस्लिम समाज के गुरुजन ना हिंदू के ना कुछ तमीज ना है। वो दिन वो चुना के बाबू से बात में उनको कुछ जानकारी ना है। असली बात यही है कि जानकारी लोगों को नहीं है। उन लोग सामान्य लोगों को तो पता ही नहीं है। सामान्य लोग की तो बात छोड़ दीजिए, गैर मतलब मुस्लिम की, मुस्लिमों तक को पता नहीं है कि कुरान में क्या है। ये जान लीजिए 90% मुस्लिमों को भी पता नहीं है कि कुरान में क्या है। जान के अचंभा लगेगा आपको। हाँ, बस उनको बस रटा दिया जाता है ना, रटा दिया जाता है, सीधा साधा बताया गया उसको, और उसके आगे जानकारी नहीं है। रटा दिया जाता है। उसके बाद फिर धर्म है, पूजा पाठ, फिर तकरीर सब करते हैं। हाँ, अपना प्रवचन वगैरह देते हैं और फिर जैसा सिखाना होता है सिखाते हैं। वो बैल की तरह बस खाली आदेश कर देंगे तो वो उसी समय वो भी कर देंगे उसी में। हाँ, उसी में कहा देंगे चलो इसको जाके मार दो। हाँ। इसने जो है गुस्ताखे नबी किया है। हाँ, गुस्ताखे नबी, नबी का मतलब क्या? नबी जो मतलब जो उसके पैगंबर हैं। गुस्ताखे नबी कहा है। हाँ, ये करना है। मतलब गुस्ताखे नबी इसने किया है, मतलब नबी के शान में गुस्ताखी की है इसने। अच्छा, मतलब तो इसको मतलब दंड मिलना चाहिए। और दंड क्या है? उसमें हदीस में दिया हुआ है कि ऐसे कि दंड मृत्यु है, मार देना है जान से, यही दंड है। तो ये जो है उसी को मौलाना बताएगा। और मतलब इस्लाम तो सिर्फ मारने के लिए लगता है कि वो मृत्यु धर्म है, वो सिर्फ मरना और मारना सिखाता है। हर स्टेप पर मरना और मारना, जीना नहीं सिखलाता है। कैसे मारना है, कैसे मरना है, मरने के बाद क्या मिलेगा, मारने के बाद क्या मिलेगा, जन्नत में चले जाएंगे। मरने के बाद क्या मिलेगा, मारने के बाद क्या मिलेगा। लोग को 100 हुरे मिलेंगे। जन्नत 72 हुरे मिलेंगी। हाँ, और कई कई फिट की होंगी वो, साधारण नहीं, हाइट की नहीं होगी, बहुत बड़ी बड़ी होगी। और दिन रात वहाँ आदमी सेक्स ही करेगा, और कोई काम, इतना सेक्स करेगा तो क्या करेगा सेक्स करके? और कोई काम नहीं है सेक्स करने के सिवा, खाने के सिवा। खाली अयासी के लिए परस दिया गया, खूब झूठ सोच बना करके। तो दिन में सेक्स के बाद ऊर्जा ना रही तो सेक्स कैसे कर रहे हैं? और औरतों को क्या मिलेगा उनमें पता है कि नहीं? मुस्लिम औरतों को वो सरदार वहाँ बनेगी। मतलब जितनी जो हुरे होंगी उन सब की सरदार बनेंगी। अच्छा। हाँ, जो इनकी पत्नियां हैं, जो अच्छी पत्नियां होंगी वो सरदार बनेंगे। और सरदार का क्या काम रहेगा? बारी बनाना है। हमारा पति किसके साथ सेक्स करेगा उसकी बारी का। ये जो ड्रामा है मतलब एकदम बच्चों और जो है मूर्खों की कहानी है, और कुछ नहीं है। हाँ, तो वही वहाँ पर सिखाया जाएगा मदरसे में। मदरसे की जो शिक्षा प्रणाली है तो यही ना है शिक्षा प्रणाली। तो उसमें हालांकि दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का वो असर नहीं आएगा ना, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जो है भावना से नहीं जुटे हैं। ये भावना से जुटा है, ये इसका डेली जो उसका रूटीन है उससे जुटा है, इसलिए इसी का असर आएगा। और इसीलिए वह या तो प्रत्यक्ष आतंकवादी बनेगा या अप्रत्यक्ष आतंकवादी यानी सपोर्टर आतंकवादी बनेगा। गुरुजी मेरा ये कहना है कि इंडिया के अंदर, हमारे देश में रहते हो तो कोई भी कानून बनेगा सबके लिए एक कानून बनेगा। कहाँ बनता है एक कानून? बताइए कोई एक कानून ऐसा हो जो एक कानून सबके लिए हो। कानून का जब पालन नहीं करेगा, भारत में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो सबके लिए एक जैसा हो। सब यहाँ पर सब में लेकिन उकिन लगा करके है कानून। हाँ, कोई भी एक कानून नहीं है जो कि सही में लोग कहते हैं पूर्ण रूप से ढंग से लागू हो। जैसे हम तो हमारे दो लोग बात करते हैं, इस्लाम धर्म का तो नहीं, हम दो हमारे 22। अरे 22 क्या 222 कर सकते हैं साहब। वो जो है, और हम दो ये तो हिंदुओं के लिए है ना, वो तो हम दो की बात नहीं करते हैं, तो कहते हम चार। हाँ, वो तो 4 शादी न करने का उनको अलाउ है, तो हम दो कहाँ, हम 4।
तो गुरुजी वही 4 बात से कहना है। एक का 22 जोड़ लीजिए। हाँ। हाँ, तो वही बात कहना है कि जो कानून है सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जो कानून होना नहीं, चाहिए, लेकिन भारत का दुर्भाग्य क्या है, यही दुर्भाग्य है ना कि यहाँ एक भी ऐसा कानून नहीं है जो सब पर बराबर रूप से लागू होता हो। तो जो तो बात ऐसा संविधान हम लोगों ने बनाया है, उटपटांग टाइप का संविधान, इस पर हम लोग गर्व करें कि अपना सिर फोड़ें। कोई भी कानून देख लीजिए, तो संविधान तो अंग्रेजों ने फिर बनाया है, बनवाया है, अंग्रेजों ने जैसा चाहे वैसा बनवा दिया है। ये उन्हीं के एजेंट सब उसमें सब लगे थे, वैसे हिसाब से ही बने हैं। हाँ। हाँ, एक आदमी का नाम कुछ दे अच्छी दिया है। बातें भी हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि संविधान में सब गड़बड़ है, लेकिन एक भी ऐसा कानून नहीं है जो कि एकदम ऐसा हो कि एकदम सही रूप से लग रहा हो, समान रूप से सबके ऊपर। हाँ, एक भी कानून कुछ नहीं है। यहाँ तक कि क्रिमिनल जो केसेस हैं उसमें भी समान कानून नहीं है। तभी तो कोई छूट जाता है, किसी की पैरवी हो जाती है, किसी को विशेषाधिकार है। जैसे मान लीजिए घूस का कानून है उदाहरण के लिए, तो ये घूस का कानून जज पर नहीं लग रहा, समझ रहे हैं? जज कितना भी घूस ले ले, सबके सामने ले ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसका मतलब है कि क्या उसको आपने छूट दे दी, वो कुछ भी कांड कर ले, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी तरह से विधायकों के ऊपर भी छूट है। आप पकड़े जाएंगे तो आपको जेल के सामान्य कोठरी में डाला जाएगा, विधायक को विशेष कोठरी में रखा जाएगा। तो कानून एक जैसा कहाँ है? हम लोग के देश में एक भी कानून ऐसा नहीं है जो कि एक समान रूप से सबके ऊपर लागू होता हो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हर जगह कुछ ना कुछ लेकिन लगाए हुए हैं, और विशेष जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था है अंदर में। हाँ, कि इस तरह से हो। हाँ, वीआईपी और हाँ, वीआईपी कल्चर है ना, कुछ छूट और एआईपी। जिसे आश्रम पर जाते हैं, सदाफल जी के आश्रम पर गुजर रहे हैं, तो एआईपी वीआईपी लोग के लिए दूसरी जगह व्यवस्था है खाने पीने की, अन्न वही है, लेकिन वीआईपी वालों की मेज कुर्सी रहेगी, उस पर परोसने वाला बाल्टी से रहेगा, ऐसे लोग अपना ज़मीन पर बैठ जाएंगे, बोरा वोरा बिछा रहेगा, चाट बिछ जाएगा ज़मीन पर बैठ करके। तो हम अपना लेबरों वाले में खाते थे, ऑपरेटर के पास पे थे, तो हम कहे कि नहीं, हमके लेबर ने भी ठीक पड़ा, हम वीआईपी में जहाँ ठीक पड़ा। असली अच्छे इंसान यही। यह जो है भेदभाव की जो नीति है, ये सभी जगह लागू है। क्या मंदिर, क्या आश्रम, क्या समाज, क्या कानून, क्या थाना, क्या सरकारी कार्यालय और क्या कहें, हर जगह आप देखेंगे कि ये पक्षपात के नियम जो है लागू है। छोटा है होमगार्ड तो उसके साथ दूसरा व्यवहार है, सिपाही दूसरा, भाई अब दरोगा जी हैं तो उनके लिए दूसरा। उसके कार्य संबंधित कोई व्यवहार हो सकता है दूसरा, वो तो खैर होगा ही, कार्य संबंधित जो है वो तो व्यवहार होगा। लेकिन जहाँ पर एक समाज बैठा हुआ है और जहाँ पर कोई कानून लगाया जा रहा है, हाँ, तो उसमें तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए ना। तो छूट है, आप लोन लेने जाएंगे तो आपके साथ अलग व्यवहार होगा, एक उद्योगपति जाएगा उसके साथ अलग व्यवहार होगा। हाँ, तभी तो इतने इतने रुपये लूट के ले जा रहे हैं। उन लोगों को छूट दे दी गई है, बिना जो है वो जमा किए हुए सिक्योरिटी मनी या सिक्योरिटी एसेट, हाँ, तो वे लोग लोन ले सकते हैं। अब यहाँ कुछ ना, यहाँ से जहाँ तक चूरत है, यहाँ पे झुंझुनाहट जैसी हो रही है। मदरसे का अभी तो मदरसे की जांच भी बैठ रही है, पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है। योगी जी ने और उधर आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता, हाँ, जो बीजेपी के होंगे, हाँ, तो उन लोगों ने तो जांच बैठा दी है कि भाई सरकार को अधिकार है जांच करने का कि क्या यहाँ हो रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या यहाँ सुविधा है, क्या असुविधा है, तो सबको सरकार को अधिकार है। तो जांच का विरोध कर रहे हैं। हाँ, हेमंता बिस्वा ने, क्या नाम है मुख्यमंत्री का, उसने तो वो भी चला दिया है, बुलडोजर भी चला दिया है, एक मदरसा को गिरा दिया है, तोड़ दिया है। लोग पूछे क्या मदरसा, बोला मदरसा नहीं था, ये तो था आतंकवादियों का गढ़ था। हाँ, आतंकवादियों का गढ़ था। गढ़ था।
हाँ उसमें मदरसा बनवा दिया। हाँ, ताकि संगठन इसलिए इसको तोड़ना जरूरी था। तो विशेष विशेष प्रावधान, विशेष विशेष छूट आप दिए हुए हैं कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। हाँ, ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना, ये उसकी करतूत है सब। वो जो है जवाहरलाल नेहरू को बोला, मौलाना अबुल कलाम क्या नाम उसका है, जवाहरलाल नेहरू को उसने बोला कि हम लोग नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान, हम लोग भारत में रह रहे हैं जो मुसलमान, तो हम लोग को ये गारंटी चाहिए कि हम लोग अपने हिसाब से अपने शिक्षा व्यवस्था को बढ़ा सकें, पढ़ा सकें, ये कर सकें, ऐसा संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए। हाँ, नेहरू बोला हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, खूब होगा। और उसके बाद जो है ऐसा प्रावधान सब दे दिया है ना, छूट है, उन लोग कहीं से अपना सिलेबस चलाते हैं, कहीं से पैसा मंगाते हैं। वक्फ बोर्ड को जानते हैं, इतना अधिकार है कि वो सीधे गिरफ्तार भी करवा सकता है। हाँ, और डीएम को, एसपी को मानना पड़ेगा उसके खिलाफ में जाने पर। तो इतना इतना अधिकार दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कानून की समानता तो है ही नहीं, ये संविधान उटपटांग है। उसका वक्फ बोर्ड जो है उसको डीएम उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ऐसा संविधान बनाए हुए हैं। ऐसे इस तरह से कानून सब बना देते हैं, तो यहाँ कानून में समानता कहाँ है। मंदिरों की संपत्ति को जो है, मंदिरों में जो चंदा चढ़ावा आता है उसको सरकार ले लेती है, और मस्जिदों का 1 रुपया नहीं लेती है, चर्च का 1 रुपया नहीं लेती है। तो समानता के साथ व्यवहार कहाँ है, ये संविधान है। हाँ, कहीं पर भी ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो मैं देखता हूँ कि समान रूप से सब पर लागू हो। एक भी कानून नहीं। विवाह का देखिए तो अलग कानून होगा। हाँ, विवाह का तो अलग कानून है। हाँ, इसमें है कि भाई कलमा पढ़ा दीजिए, नापाक है तो पाक बना करके उसको तब विश्वास। हर कानून ही यहाँ पर जो है लेकिन वाला है। इसीलिए तो इतना ज़्यादा कानून का जाल और वकीलों का जाल है, जिसमें आदमी उलझ करके दम तोड़ दे रहा है। कानून के भीतर कानून, कानून के भीतर कानून, कानून के भीतर कानून, इस तरह से कानून बनाया है सर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबसे जटिल कानून पूरे विश्व का भारत में है, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा अपवाद कानूनों में रखे गए हैं कि इसे आप निकाल नहीं सकते। हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, पार्टी के भी मौलवी है, मौलाना है, इन सबको कहीं से सरकारी तनख्वाह मिल रही है। अगर जब उसी दे रहे हो तो फिर ये पंडितों को भी दो, देना है सबको दो। संगठन वाला सब देता होगा तनख्वाह, निश्चित मिल रहा है। संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार भी देती है, सरकार देती है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। संगठन तो चाहे जो इसको जितना दे दे। मौलवी को, हाँ, मौलवी है, मौलाना, इनको सरकार पेमेंट करती है, सरकार तनख्वाह दे रही है। ये लोग पता नहीं करते हैं किस फंड से जाता है, उसमें उसको देने के लिए कौन देता है। सरकार दे रही है, और कौन दे रहा है। तो ब्रिटिश से किया होगा, तो कुछ किया होगा जिससे तनख्वाह। ये लोग, अरे इस देश में ये किस तरह से बचा है, कब तक बचेगा पता नहीं। तो इसको योगी जी पता करना चाहेंगे तो नहीं पता जाएगा। पता क्यों नहीं, पता तो है, पता की बात नहीं है। से सब तनख्वाह पा रहे हैं, पता की बात नहीं है। पता तो वही लोग किए तो उनको पता नहीं होगा। अधिकारी से पूछेगा तो इनको तनख्वाह कहाँ से, पता की बात नहीं है। उसको रोकने की कोई वो नहीं है, कवायद नहीं है कि इसको रोक दिया जाए, वो साहस नहीं है। हाँ, कैसे बंद किया जाए, उस कानून को हटा दिया जाए। अब ये कैसा संविधान है देखिए, अल्पसंख्यकों को ये मिलेगा। अब अल्पसंख्यक किसको आप कहेंगे, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं। अल्पसंख्यकों को क्यों सुविधा मिलेगी, बहुसंख्यकों को क्यों नहीं मिलेगी। विशेष सुविधा देने की बात है, खुशामद करने की बात है। यहाँ रुको 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 भैया, तुमको जो है यहीं प्रदेश में रुको, तुमको हम इतनी इतनी सुविधा देंगे। अरे भाग रहा है, भागने दो उसको, जहाँ जाना चाह रहा है। कानून सबके समान होना चाहिए ना, तब तो लोग को समान रूप से देश से प्यार होगा, नहीं तो कैसे प्यार होगा। जब किसी को आप सुविधा देंगे, किसी को बैकवर्ड के नाम पर, किसी को दे रहे हैं हरिजन के नाम पर, किसी को दे रहे हैं कुछ के नाम पर, मतलब कुछ भी यहाँ पर समान नहीं है। अल्पसंख्यक क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं की गई है।
तो बिना परिभाषा के आपने कैसे सुविधा देने की शुरुआत कर दी? कितने प्रतिशत उसकी आबादी होगी कि उसको अल्पसंख्यक आप कहेंगे, इसका भी कोई अभी डिफाइन नहीं है। और राज्य दर होगी कि जिला दर होगी कि देश दर होगी, उसकी आबादी का जो अनुपात है वो किस हिसाब से होगा? क्योंकि कोई जो है, कोई जाति है वो या कोई धर्म है वो किसी राज्य में अल्पसंख्यक है, किसी में बहुसंख्यक है। देश के आधार पर करेंगे तो कितनी आबादी होगी? अरे अल्पसंख्यक तुमको सुविधा भी देनी थी तो कहते कि भाई 1% आबादी जिसकी है उसके नीचे उन लोगों को अल्पसंख्यक माना जाएगा। अब कोई कितना इतना जो 25-25 करोड़ जिसकी आबादी हो गई है उसको आप अल्पसंख्यक कैसे मान रहे हैं भाई?